So student, once again I welcome you. Class 10 The Inventor Who Kept His Promise सप्लीमेंट्री रीडर का ये पहला चैप्टर आप लोगों का चल रहा है। थॉमस एल्वा एडिसन इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। और स्टूडेंट, आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि थॉमस एल्वा एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट who discovered gramophone and electric bulb and give more laughter to his people of America. He was fond of much experiment from his childhood. बचपन से ही प्रयोग करने का उसे शौक़ था और बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछता, और जब तक कि संतुष्टि नहीं मिल जाती सही जवाब का तब तक वह नहीं मानता था। और उसके बचपन की बहुत सी कहानियां हैं जीवन का, उसके बचपन का। और एक बार स्कूल क्लास में जब उसके टीचर बच्चों को कुछ कहानियां बता रही थी बर्ड से संबंधित, पक्षियों के बारे में, तो उठ खड़ा हुआ और बोल पड़ा कि बताइए ये जो मनुष्य है ये क्यों नहीं उड़ पाते पक्षियों की तरह, जबकि पतंग को भी पंख नहीं होते हैं। और इस पर जो टीचर थी अपना आपा खो बैठी। उन्होंने पहले ही बता रखा था क्योंकि मनुष्य को पंख नहीं होते इसलिए पक्षियों की तरह नहीं उड़ पाएगा। फिर एडिसन बोल पड़ा कि पतंग को भी पंख नहीं होते हैं। इसी पर सारे बच्चे हंस पड़े थे और वह बोल पड़ी कि लड़का तो बहुत शरारती और मूर्ख है, और उसके गार्जियन को उठाई बुलाई, इसे स्कूल से ले जाइए। बट वास्तव में मूर्ख नहीं था, स्टूपिड नहीं था, उसके माता पिता अच्छी तरह से जानते थे। आइए सेकंड पार्ट यहाँ से देखें। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर. She was patient enough to answer all his questions, and with her help and guidance he made a good progress. देखें, यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर. एडिसन ने अपने मदर को अपनी सबसे अच्छी टीचर पाया, अध्यापिका पाया उसके लिए. सी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस. वह उनके पास काफ़ी धैर्य था उसके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए उसके मदर में. एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस. उनकी मदद से और मार्गदर्शन से एडिसन जो है काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया, उन्नति किया. ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली. बड़ी ही नज़दीकी से हर चीज़ों का ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करने लगा. एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत से ढेर सारे प्रयोग भी करने लगा. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिल्ली. कुछ उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, प्रयोग थे एडिसन के, बहुत ही मूर्ख थे. बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम. लेकिन उनसे बहुत कुछ वो सीखता था. लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम. ए लॉट ऑफ माने ढेर सारी चीज़ उसको सीखने को मिलती थी. हालांकि उसके प्रयोग जो होते थे, बहुत से प्रयोग कुछ सिल्ली यानी मूर्खता पूर्वक भी मूर्ख भी हुआ करते थे, लेकिन उनसे कुछ उसको सीख मिलती थी. आइए जानते हैं कौन से उसके. चलें चेक करें कि व्हाट वाज हिज सिल्ली एक्सपेरिमेंट्स. वन मॉर्निंग ही वाज वॉचिंग अ बर्ड. एक प्रातः की बात है, वह कुछ पक्षियों को देख रहा था. इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड. ये जो पक्षी थी वो धरती पर नीचे की तरफ उड़ती हुई आती है. पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट बीक एंड फ्लू अवे. वह जो चिड़िया थी नीचे धरती पर आती है और पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स इन इट बीक्स. इट्स बिक, बिक मीन्स चोच. अपने चोच में कुछ वर्म्स माने कीड़ों को वह उठा लेती है. एंड फ्लू अवे, और उड़ जाती है. एक प्रातःकाल जो एडिसन था उसने देखा कि एक जो पक्षी थी वो नीचे आती है ज़मीन पर और एक कुछ कीड़ों मकोड़ों को अपने चोंच में उठा करके उड़ गई. दिस गिव यंग एडिसन एन आइडिया.
और एडिसन को वहाँ पर एक विचार मन में आया, दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। वहाँ पर एक विचार उसके दिमाग में बैठा, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स। उसने क्या सोचा, क्यों ये सोचा कि जो पक्षी होती है वो उड़ने योग्य होती है क्योंकि वह खाती है वर्म्स माने कीड़ों को, क्योंकि कीड़ों को खाती है इसलिए एक पक्षी हवा में उड़ती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है, इफ़ ही इट्स वर्म्स, यदि वह कीड़ों को खाए तो इंसान भी पक्षियों की तरह उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, ये बात अपने आप से उसने कही। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन। अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट, उसके दिमाग में ये जो विचार आया कि मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वर्म्स माने कीड़ों को खा ले। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, समवन माने किसी पर, इसके बारे में इस पर कुछ प्रयोग करना चाहता था। ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करने की कोशिश करना चाहता था। मैन कैन, ही काट, क्या किया उसने, ही काट होल्ड अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़ों को पकड़ लाया। बीट देम इनटू अ पल्प, यानी उनको कुचला। बीट देम इनटू अ पल्प, पल्प मीन्स गुता है उनके गुदे, कुछ करके उनको पीट करके उनके गुदों को निकाला मसल करके। एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और उसे पानी में मिला देता है, पानी में मिला दिया उस मिक्सचर को। He took the mixtures to a servant girl, क्या किया, वह इस मिश्रण को जो कि कीड़ों को कूटा था और उसमें उनके गुदों को निकाल करके पानी में डाल दिया, और इस शरबत यानी इस मिक्सचर को टू अ सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी लड़की को दे दिया। एंड सेड टू हर, और उससे बोला, क्या बोला, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत मिश्रण है। देखिए स्टूडेंट, उसने क्या बोला, उस मिक्सचर को, जो मिश्रण था उसे उस सर्वेंट लड़की के पास ला करके उससे बोलता है कि दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, बहुत ही अद्भुत ये मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक सी दिस, यदि तुम इसे पी जाओ तो यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम एक चिड़िए की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ ड्रिंक इट, इसे पी लो, एंड सी, तब देखो। तो स्टूडेंट, ये सिल्ली एक्सपेरिमेंट्स उसका था, एडिसन का, उसके बचपन के, जो कि उसके दिमाग में जो ये विचार आया कि एक पक्षी कीड़ों को खाती है, उड़ सकती है, तो इंसान भला क्यों नहीं। और प्रयोग वैसा ही किया, कुछ कीड़ों को जुटा लेता है और उनको कूट करके उनके गुदों को, पल्प को निकाल करके पानी में मिक्सर करता है, और नौकरानी लड़की के पास जा करके उसे बोलता है कि बड़े ही अद्भुत मिश्रण है, यदि इसे पी लोगी तो तुम भी पक्षी की तरह उड़ सकती हो, आओ आओ पी लो इसे, तब फिर इसका कमाल देखो। देखें फिर क्या हुआ, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, वह बेचारी लड़की विश्वास कर गई एंड उस मिश्रण को पी ली। वेल सी डिड नॉट फ्लाई बट सी फेल इल, उड़ तो नहीं पाई, डिड नॉट फ्लाई, उड़ तो नहीं पाई, लेकिन बीमार हो गई उस मिश्रण को पीने के बाद। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम, एडिसन की जो मदर थी उसे चेतावनी दी, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। उस दिन जो एडिसन की मदर थी उसे सचेत की कि इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग तुम मत करो, ऐसा प्रयोग तुम्हें नहीं करना है। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, देखें दूसरा उसका मूर्खतापूर्ण प्रयोग क्या था। एक बार वह अपने मदर के साथ मुर्गियों के फार्म में गया, जहाँ मुर्गियों का पालन होता है उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्म। ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, अपनी मदर के साथ पोल्ट्री फार्म में गया।
देयर ही सा अ hen, वहाँ पर एक मुर्गी को देखता है। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह जो मुर्गी थी अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसके बारे में अपनी मदर से वो पूछा। एंड सी आंसर्ड, और जवाब दी उसकी मदर ने। द hen इज हैचिंग इट्स एग, जो मुर्गी है अपने अंडों को हैचिंग मन से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय के बाद इसमें से कुछ चूजे निकलेंगे। चिकन्स विल कम आउट ऑफ एग्स, अंडों से ये छोटे छोटे बच्चे चिकन चूजे निकल आएंगे। व्हाई कैन नॉट आई हैच एग्स थॉट यंग एडिसन, देखें यहाँ पर क्या उसके मन में उपज हुई। व्हाई कैन नॉट आई हैच एग्स, भला मैं क्यों नहीं अंडों को से सकता हूँ। थॉट यंग एडिसन, वह जो छोटा एडिसन था सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट डजन एग्स, अगले सुबह दर्जनों भर अंडे जुटा लाया। एंड सैट ऑन देम, और उस पर बैठ गया अंडों पर। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन कोई भी चूजे नहीं पाया। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, वह सिर्फ और सिर्फ अंडों को फोड़ दिया। स्मैश्ड मैंने कुचल दिया अंडों को। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपने जो शर्ट थे, अपने जो शर्ट्स थे उसको बर्बाद कर लिया, उसको दूषित कर लिया, स्पॉइल्ड कर लिया। एंड ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, लेकिन उस दिन उसकी माँ ने उसकी खूब अच्छे से पिटाई की, बीटिंग की। तो स्टूडेंट ये दोहरा लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। ये एडिसन बचपन से ही एक्सपेरिमेंट्स करता था, भले से कुछ सिल्ली एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन इनसे बहुत चीज़ें उसको सीख मिलती थी। और ये होमवर्क आपके लिए दिया जाता है कि वाज एडिसन ए रियली स्टूपिड एंड नटी बॉय, वाज एडिसन ए रियली स्टूपिड एंड नटी बॉय, क्या एडिसन वास्तव में मूर्ख और बड़ी ही शरारती लड़का था, नटखटे बालक था। तो स्टूडेंट थैंक यू।